फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक के बारे में। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 7 होगा। टॉपिक कौन सा होगा? टॉपिक होगा मैकेनिज्म फॉर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी एक्सक्रीशन मतलब खारिज होना कि कौन सी तरीके हैं प्लांट्स में खारिज करेगी। ये हमें नहीं बताया गया कि कौन सी चीजें खारिज होनी है। यहाँ बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का खारिज होना, वाटर का खारिज होना, एक्स्ट्रा वाटर का, और इधर बताया गया है कि मेटाबॉलिक वेस्ट का खारिज होना। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत ही लॉन्ग होने वाला है और बहुत ही इसमें जो है मैं आपको बहुत कुछ मालूमात बताऊंगी। आपने हर एक बात जो है गौर से सुननी है और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। चलें अब करते हैं स्टार्ट। एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी एक्स्ट्रा जो ज्यादा हद से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को खारिज करने का तरीका, मैकेनिज्म, इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के दौरान प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। दिन के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस मीन खारिज किया होता है। यानी जो पौधे होती है दिन के दौरान पौधे क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करती हैं, जो उन्होंने सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान खारिज की होती है। हाउएवर, अब देखिए हाउएवर वर्ड का क्या मतलब है। हाउएवर का मतलब होता है ताहम, ठीक है, ताहम। एट नाइट यानी रात के दौरान, रात को, व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, कार्बन डाइऑक्साइड बिकम अ वेस्ट प्रोडक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, फजला बन जाता है। देखिए, जब किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी तभी अहमियत होती है। जिस तरह मतलबी लोग किसी दोस्त की तभी अहमियत करते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है, बाद में छोड़ देते। बिल्कुल इसी तरह जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वो क्या करती है, वो फिर उनके लिए जो है ना, रात को उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। रात को उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, फजला सा बन जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात आप पहले से पढ़ते आए होंगे, नाथ में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नाथ में आप पढ़ रहे हैं, नाथ में जो भी इस तरह के चैप्टर थे जिसके बारे में प्लांट्स की वजाहत की जा रही थी, आपने ये जरूर पढ़ा होगा या जरूर सुना होगा कि रात के वक्त प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती। इसीलिए रात के वक्त ये ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, जबकि वाइल, ये भी आपने पढ़ा होगा कि दिन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। अब देखिए, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही खास होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आपको ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है आपको इसकी समझ आएगी। पहले नंबर पर अगर आप मेरी इसी वक्त वीडियो सुन रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लीजिए अगर आपको ये याद नहीं है, ठीक है। देखिए, जब जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड एक फजला सा बन जाता है पौधे के लिए, ठीक है। प्लांट रिलीज दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर जनरल सल्फेशन टू स्टोमेटा। जो पौधे हैं वो खारिज कर देते हैं इस अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस का मतलब होता है अजाफी, ठीक है। यानी जो प्लांट है, पौधे जो है, प्लांट्स है, पौधे हैं, इस अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है अपनी खास यानी जनरल सरफेस सतह और स्टोमेटा से। यानी जब इन्हें किसी प्लांट को इस अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं जरूरत होती, जब ये इसके लिए फजला बन गया, एक वेस्ट प्रोडक्ट बन गया, इसने क्या किया, इसने अपने जो छोटी छोटी सराहें होती हैं, कौन सी, या तो इसने अपनी सरफेस से खारिज कर दिया या तो स्टोमेटा से खारिज कर दिया। अब नेक्स्ट आता है सिमिलरली का मतलब होता है बिल्कुल इसी तरह। देखिए, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, इज यूज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस
देखिए हमने पढ़ा कि रात को ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं पूरे, तो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या हुई, एरोबिक रिस्पायरेशन हुई। पौधों ने फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी उसे अब उसी जो रिस्पायरेशन के दौरान उसी जो है ऑक्सीजन को उन्होंने ऑब्जर्व किया है सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग द डे। यानी वो ऑक्सीजन जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है की है प्रोड्यूस करती है, वही वो इस्तेमाल करती है सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान दिन में। इससे फाइंड होता है कि जो है रिस्पायरेशन वो हर वक्त होती है, रिस्पायरेशन ह्यूमन भी हर वक्त करता है और ऑक्सीजन प्लांट भी हर वक्त करता है। देखिए हम तो कहते हैं कि जो है पौधा दिन के वक्त ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इस्तेमाल भी करता है अपनी सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए। दिन के वक्त प्लांट सेलुलर रिस्पायरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अज़ाफ़ी जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हालांकि उस वक्त भी उसे सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। देखिए उस वक्त उसे कमी हो जाती है रात को ऑक्सीजन की, दिन के वक्त उसे ऑक्सीजन अज़ाफ़ी भी हो जाता है और जो अज़ाफ़ी ऑक्सीजन होता है वो प्रोड्यूस करता है प्लांट बाहर, वरना वो जो है इससे जरूरत नहीं होती कोई भी प्लांट को प्रोड्यूस करने। फोटोसिंथेसिस इसीलिए बहुत ही एसेंशियल है जो है प्लांट के। देखिए याद रखिए मैं आपको कब की बताती आ रही हूं कि हर चीज की एक अहमियत है, इंसान की भी एक अहमियत है। हर इंसान की, हर पौधे की, हर जानवर की, चाहे उसकी शक्ल हमें कितनी ही बदसूरत लगे किसी जानवर की, लेकिन वो हमारी दुनिया में जो है हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम कहते हैं अगर जो है बर्फानी इलाके में मारहूर और बर्फानी चीज़ें यानी स्नो लियोपार्ड आर वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। देखिए माउंटेन इकोसिस्टम के लिए हमें बताया जाता है किताबों में कि दोनों जानवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कहते हैं कि मारहूर जो है अगर बर्फानी चीता उसे मारता है मारहूर तो उसका क्या फायदा, वो तो है ही हराम, मारहूर तो फिर हलाल है। देखिए इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये मारहूर को काबू में रखता है और अगर मारहूर काबू में रहेगा तो फिर घास इतना नहीं खत्म करेगा घास, ठीक है। मारहूर बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, लेकिन ऑक्सीजन को इस्तेमाल भी किया जाता है दिन के दौरान क्या करने के लिए, रिस्पायरेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, जो गैर अज़ाफ़ी ऑक्सीजन होती है उसे इज रिलीज, उसे खारिज कर दिया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर माहौल में थ्रू द स्टोमेटा, किसके जरिए से, स्टोमेटा छोटी सुराहों के जरिए से, ठीक है। देखिए अज़ाफ़ी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में छोटी सुराहों के जरिए से। देखिए स्टूडेंट्स एक बात इस लाइन से हमें ये वाज़ह होती है कि ऑक्सीजन इन दोनों लाइन से हमें एक बात वाज़ह होती है, ये बात वाज़ह होती है कि फोटो जो है ऑक्सीजन दिन के वक्त भी पौधे को इसकी जरूरत होती है, दिन के वक्त भी पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, किसके लिए, सेलुलर रिस्पायरेशन के जरिए। लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे बढ़ता है दिन के दौरान, वो ऑक्सीजन इस तरीके से बढ़ता है कि साथ साथ फोटोसिंथेसिस भी करता है लाइट की प्रेजेंस की वजह से। अगर फोटोसिंथेसिस ये करता है तो ऑक्सीजन पैदा होती जाती है, ज्यादा से ज्यादा पैदा होती है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होने की वजह से जो है हमारे पास ऑक्सीजन अज़ाफ़ी हो जाता है। वो जो प्लांट है, प्लांट अपनी अज़ाफ़ी ऑक्सीजन को माहौल में प्रोड्यूस कर देता है। देखिए अब मैं इस पैराग्राफ को रिवाइज कर रही, दिन के दौरान प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, खारिज करते हैं। देखिए एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए कि जो है ना ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बात आप पल्ले बांध लीजिए। दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की इसीलिए उसे जरूरत होती है क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करना होता है, फोटोसिंथेसिस के अमल में, ठीक है। वो सेलुलर रिस्पायरेशन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है, किसके दौरान, दिन के दौरान। फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करता है। हम रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसने ऑब्जर्व किया होता है दिन के दौरान वो खारिज कर देता है। किसके जरिए से खारिज करता है भला, अपने छोटी सुराहों यानी स्टोमेटा से जरिए से या अपनी एक खास सरफेस के जरिए से, ठीक है। अब इसी तरह ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर
देखिए इसको जरूरत भी होती है, ये फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जबकि रिस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसी तरह से ये ऑक्सीजन लेता है, सेलुलर रिस्पिरेशन लेती है ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है पौधों के, पौधा सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेता है, और जो है ना फोटोसिंथेसिस अज़ाफ़ी ऑक्सीजन पैदा करता जाता है, तो जो अज़ाफ़ी ऑक्सीजन हो जाती है उसे स्टोमेटा के जरिए से पौधे में से रिलीज कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपने समझ लिया होगा। तो अब मैं बात करती हूँ एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यानी जो अज़ाफ़ी पानी का खारिज होना, ठीक है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द वैक्यूल ऑफ देयर सेल, प्लांट जो है ना अपनी सेल की अपने हुलियों की वैक्यूल्स में जो है ना बड़ी अमाउंट का, बड़ी ही मकदार का पानी मुहैया यानी स्टोर करके जहीरा करके रखते हैं। देखिए प्लांट का वैक्यूल बड़ा होता है एज कंपेयर टू के एनिमल के वैक्यूल के। इसका लार्ज सैटल वैक्यूल इज वेरी जो है बिग, जिसकी वजह से ये अपने न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है, ठीक है। यही रीजन है कि ये अपने न्यूक्लियस को साइड में पुश कर देता है। इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है ना पानी को स्टोर करके रखता है अपनी किसमें, वैक्यूल में। इस पर अगर प्रेशर पड़ता है ना तो वैक्यूल क्या हो जाता है, वैक्यूल जिसके जो है ना प्लांट की जो कि इससे सपोर्ट करता है, इसकी जो वैक्यूल के बॉडी पार्ट्स को जो है ना मजबूती फराहम करता है, इसके सॉफ्ट पार्ट नरम हिस्सों को क्या करता है, मजबूती फराहम करता है, ठीक है। और ये प्लांट की वैक्यूल के पार्ट्स के ऊपर टर्गर पड़ता है ना, जब ये फूलते हैं, ठीक है, तो वैक्यूल की साहत मजबूत हो जाती है। टर्गर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टर्गर प्रेशर होता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट हैव एक्स्ट्रा वाटर, जब अगर प्लांट के पास एक्स्ट्रा यानी अज़ाफ़ी पानी होता है, दे रिमूव इट इनटू टू वे, वो इसे दो तरीकों से खारिज करती है। किन तरीकों से? पहला तरीका हमारे पास आता है ट्रांसपायरेशन, दूसरा तरीका हमारे पास आता है गुटेशन। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसपायरेशन। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान प्लांट रिमूव देयर एक्स्ट्रा वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, दिन के दौरान पौधे अपना अज़ाफ़ी पानी ट्रांसपायरेशन के जरिए से खारिज करती हैं। यू नो दैट, आप जानती हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन। यहाँ ट्रांसपायरेशन की 3 किस्में हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, कूटिकुलर ट्रांसपायरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। यहाँ तो ये ट्रांसपायरेशन की एग्जाम डिस्क्राइब नहीं की गई, लेकिन मैंने इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए, याद भी कर लीजिएगा, मैं आपको समझा भी देती हूँ। पहली ट्रांसपायरेशन है हमारे पास स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, इट लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ये पानी का जाया होता है, पानी का नुकसान होता है पानी की बुहारात की शक्ल में। थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, जो है ना छोटी सी ओपनिंग की वजह से, यानी स्टोमेटा की वजह से प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो कि पत्ते की सरफेस पर पाई जाती है, यानी जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है वो पानी का जाया होना होता है स्टोमेटा के ओपन होने की वजह से। जब स्टोमेटा ओपन होता है तो पानी बाहर आ जाता है, तो ये होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब नेक्स्ट आता है कूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। आपको इससे जो है ना इशारा हो रहा होगा, कूटिकल। यस, अब मैं दोबारा जो है पढ़ देती हूँ, यानी जो वाटर इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर की ये पानी का लॉस होता है, नुकसान होता है वाटर वेपर्स की शक्ल में थ्रू थिन वैक्सी लेयर्स कूटिकल दैट कवर द, तो किसके जरिए से, एक मोटी वैक्सी कूटिकल्स के जरिए से, जिससे जो कि कवर द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम, जो कि स्टेम और लीफ की जो ऊपर होती है उसको कवर करती है, उसे हम कहते हैं कूटिकल। कूटिकल के जरिए से भी पानी का लॉस होता है, पानी का बाहर आना होता है, जो प्लांट की सबसे ऊपर वाली जिड़ी होती है, पत्ते की सबसे ऊपर वाली जिड़ी होती है, और स्टेम की भी। नेक्स्ट आता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, यानी लेंटिकल ट्रांसपायरेशन। देखिए, इट इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ये वाटर की बुहारात का नुकसान होना होता है थ्रू किसके जरिए से, स्मॉल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल, छोटी छोटी सुराहों के जरिए से, जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वुडी स्टेम, किसका जो कि पाई जाती है वुडी स्टेम, जो लकड़ी की जैसा स्टेम होता है ना, तना, उस पर पाई जाती है छोटी छोटी सुराहें, जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल। यानी छोटी छोटी सुराहों के जरिए से छोटी छोटी सुराहों के जरिए से पत्ते में, तने में, देखिए एक ना लकड़ी का तना होता है बहुत, देखिए अब शहतूत का तना लकड़ी का होता है, लकड़ी बहुत सख्त लकड़ी
कंडीशन, यानी स्टोमेटा के ऊपर होने पत्ते में के नीचे जो है ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में छोटी छोटी सुराही होती है जिसके जरिए से पानी बाहर आता है। तो ये तो हो गए 3 तरीके की, ये जो डेफिनेशन है आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, यानी लिख लें आप इसको स्टोर कर लें, बिकॉज इट इज बेटर फॉर यू एंड in very much short time in your exam preparation it will be help you in your exam preparation। तो ये 3 टाइप्स आपने आई होप तो अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। तो अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ कि कैसे दूसरे तरीके से जो है पानी लॉस होता है, पानी का जाया होता है अगर पानी इजाफी हो पौधे में। तो वैसे तो पौधे की जरूरत फुल होती है पानी की, क्योंकि इसका लास्ट सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसने उसमें बहुत सारा पानी और नमक जो है वो स्टोर करके रखा होता है एट नाइट, यानी रात के वक्त। व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज, जब स्टोमेटा क्लोज होता है, जब स्टोमेटा बंद होते हैं, देखिए रात के वक्त ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो जब रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होता है, मैनी प्लांट्स स्टोर एक्सेस वाटर इन देयर जाइलम टिश्यू। बहुत से प्लांट ने अपना जो है ना जाइलम की नाली में जो है ना इजाफी पानी स्टोर करके रखा होता है। द वाटर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, इस पानी को एक खास मैकेनिज्म, एक खास तरीके से खारिज किया जाता है, सच एज ग्रासेस, ठीक है, खारिज किया जाता है। सब प्लांट्स, कुछ पौधे सच एज ग्रासेस, जैसा कि ग्रासेस घास, ठीक है, घास have a specialized mechanism called guttation। इनका ना एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है, स्पेशल तरीका होता है जिसे हम गुटेशन कहते हैं। यानी घास होता है ना, घास, इनका एक स्पेशल तरीका होता है पानी जाया करने का। इसे हम कहते हैं कि वो कौन सा तरीका होता है, उस तरीके को हम कहते हैं गुटेशन। लेकिन वो तरीका क्या होता है, देखिए टू रिमूव एक्सेस वाटर एट नाइट, यानी रात के वक्त जो इजाफी पानी होता है वो जाया करने का। गुटेशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू स्मॉल पोर्स लोकेटेड एट टिप और एडिज ऑफ लीफ। गुटेशन में इन्वॉल्व है पानी का कतरों के जरिए से जाया होना, जो कि एक पत्ते की साइड्स पर होते हैं या टिप उस सरे पर होती है। इस जरिए से गुटेशन होती है, किसमें, ज्यादातर घास में। चलिए अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। ये है हमारे पास घास, ओरिजिनल घास, ठीक है। देखिए ये घास है, घास के पास दिन के वक्त इस्तेमाल करेगा, स्टोमेटा ओपन होगा, ये पानी को रिलीज करेगा, ठीक है। लेकिन जब रात होगी स्टोमेटा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन इसके ना कुछ जाइलम वेसल्स, इसकी जाइलम की वेसल नालियों में ना कुछ पानी स्टोर होता है, कुछ पानी क्या होता है इस स्टोर होता है। लेकिन किस तरीके से इसे खारिज करता है, जैसा कि यहाँ एग्जांपल देखिए घास की ये एक स्पेशल प्रोसेस करता है अपने जो अंदर जो इजाफी पानी होता है उसे खारिज करने के लिए, जिसे हम गुटेशन कहते हैं। देखिए गुटेशन किस तरीके से होती है, ये जब रात होती है, रात के वक्त ये अपने सरों से, इन सरों से, या तो ये किनारों से या तो ऊपर ऐसे सरों से ये क्या करती है, पानी को खारिज करते हैं। किसकी शक्ल में, ड्रॉपलेट्स, यानी एक कतरे की शक्ल में, जिस तरह से आपको इधर नजर आ रहा है। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये घास, ये आप जो है वो नहीं, ये नहीं कहते कि स्टोमेटा के जरिए होता है पानी अपना ये वगैरह करता है, बल्कि कहते हैं कि आसमान से शबनम बरसी है। आसमान से कभी शबनम नहीं बरसती, ऑफ कोर्स शबनम बरसती है और ये अपना जो है पानी बाहर निकालता भी है, लेकिन वो आसमान से नहीं बरसती। आपने गुटेशन वाले पैराग्राफ को भी रिवाइज कर दिया। अब मैं आपको ये वाला जो पैराग्राफ है, ब्लू पैराग्राफ, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। गुटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रू फॉर्मेशन, यानी जो गुटेशन है वो मुख्तलिफ है ड्रू फॉर्मेशन। देखिए ड्रू का क्या मतलब होता है, ड्रू का मतलब होता है शबनम, ड्रू का मतलब है शबनम की बनने, और गुटेशन बहुत जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट है। गुटेशन पत्ते की सरों से एक जो है ना ड्रॉपलेट की शक्ल में आना, ये डिफरेंट है, और शबनम जो बहुत बरसती है ना एक पत्ते पे, वो मुख्तलिफ है, शबनम का बनना मुख्तलिफ है। ड्यू मीन्स द वाटर ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, जो ड्यू का मतलब होता है वाटर के ड्रॉप्स, वाटर के कतरे, किस पर, यानी शबनम का मतलब होता है वाटर के कतरे, किस पर, जो है पत्ते की सरफेस पर, पत्ते की जो है सरफेस पर, फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर प्रेजेंस इन द एयर। ये किससे बनती है, ये जो है ना हवा में मौजूद भाप को ठंड लगने से क्या बनती है, शबनम बनती है। शबनम
पत्ते पर आकर पड़ती है, जमीन पर तो नहीं जमती वो बर्फ की तरह, वो पत्ते पर आकर इसकी सतह पर जम जाती है। और जब फिर दोपहर होती है, सूरज जाहिर होता है, सूरज अपीयर होता है, तो क्या होता है फिर जब सूरज अपीयर होता है तो ये जो होता है ना पानी, जो भी शबनम बरसी होती है या घास ने अपना पानी जो है प्रोड्यूस किया होता है, ये सबको धूप लगती है, टेम्परेचर लगता है, तो ये वाटर वेपर की शक्ल अख्तियार कर आसमान पर चले जाते हैं। ठीक है, देखिए एक सवाल होगा कि गर्मियों में तो ऐसा नहीं होता, गर्मियों में ऐसा नहीं होता। देखिए जब हवा में मौजूद भाप को अगर ठंड लगे, अब ठंड लगे, अगर ठंड कब होती है, सर्दियों में होती है, सर्दियों में अगर हवा में मौजूद भाप को ठंड लगेगी तो तब ही वो आकर किसी पत्ते की जो है वो सरफेस पर जमेगा ना। सो स्टूडेंट्स, आपको रोटेशन और जो है इसके दरमियान फर्क नजर आ रहा होगा। मैंने आपको बताया कि इसमें से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये इतना इसका आंसर होगा व्हाट इज ड्यू, यानी ड्यू है क्या, ये इसका सवाल है। ठीक है, ड्यू है क्या, इसका सवाल है ये। अब मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ कि एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी दूसरे मेटाबॉलिक जो है ना वेस्ट यानी फजलों का एक्सक्रीशन होना, जाया होना। प्लांट अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू रिमूव अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। प्लांट मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं, किसके लिए, अपनी बॉडी से फजले को खारिज करने के लिए। ठीक है, जिसमें शामिल है बहुत सारे तरीके। मैं आपको अपनी जुबानी बता देती हूँ कि कौन से तरीके, कि एक तना होता है, तने से भी जो है ना तने की छोटी छोटी सौराही, उससे भी ना फजला खारिज होता है। दूसरा तरीका कि पत्ते की अंदर जो है ना वो 3 तरीके हैं। पत्ते के अंदर जो है ना पूरी जो है क्या अपने वो वेस्ट को, मेटाबॉलिक वेस्ट को भेज देते हैं। जब पत्ता गिरता है तो उसके साथ मेटाबॉलिक वेस्ट भी स्टोर हुए होते हैं ना, वो भी गिर जाते हैं, और इस तरह से जो है पत्ते के अंदर जो है पौधे के अंदर से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जाया हो जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने अंदर हार्मलेस क्रिस्टल हार्मोन्स की शक्ल में भी क्या करता है, स्टोर करता है। अब मैं इन तरीकों को पढ़ती हूँ, ये मैंने इधर से ही पढ़े 3 तरीके। देयर आर 3 वे टू रिड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट इन प्लांट्स। ओके, चलिए इनको पढ़ती है। सम प्लांट कैन स्टोर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्मलेस क्रिस्टल्स। जो कुछ प्लांट होते हैं ना वो अपने अंदर वेस्ट को, फजलों को हार्मलेस क्रिस्टल की शक्ल में क्या करते हैं, जहीरा करते हैं। सम प्लांट कीप देयर वेस्ट इन लीव्स। जो कुछ पौधे होते हैं ना वो इन वेस्ट को पत्तों में रखते हैं, पत्तों में स्टोर कर देते हैं। दूसरा तरीका, when their leaf fall, जब इनके जो पत्ते गिर जाते हैं, प्लांट बॉडी आल्सो गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट। प्लांट की बॉडी इनको क्या करती है, छोड़ देती है, इनको जाया करती है। देखिए उसमें भी तो वेस्ट प्रोडक्ट था ना, पत्ता भी गिर गया, लेकिन उस जो सुराख बना उसके जरिए से भी प्लांट की बॉडी ने फजले को खारिज किया। वो बेचता ही इसीलिए है पत्ते में जो है वेस्ट प्रोडक्ट, ताकि पत्ता गिरी रास्ता बने, हम इसे जो है ना निकेले तो ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाए। ठीक है, सम प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। अब आता है व्हेन देयर लीव, हाँ ये तो होगा सम प्लांट। दूसरा तरीका होगा सम प्लांट एक्सक्रीट देयर वेस्ट थ्रू स्पेशल पोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स। ये खास जो सुराही होती है उनके जरिए से भी वेस्ट प्रोडक्ट खारिज करते हैं, लेकिन कैसे, फोर्स लगाकर। क्या, फोर्स लगाकर जो अपनी सुराही होती है, खास सुराही होती है जो स्पेशल शायद इनके लिए बनाई जाती है, उनके जरिए से अप्लाइंग फोर्स को अप्लाई करके वो इस प्रोडक्ट को खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर रबर प्लांट एक्सक्रीट वेस्ट लैटिक्स, यानी जो रबर प्लांट है, रबर पौधा, ये अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किसके जरिए से, दूधिया मादे के जरिए से खारिज करता है। एसिसिया कीकर है ना, ट्री एक्सिट गम्स, ये गम्स गूद खारिज करता है। कॉनिफर्स ट्रीज एक्सिट रिजाइन, जो कॉनिफर ट्री है वो राल के जरिए से अपना जो है वाटर करता है खारिज। एंड लेडी फिंगर एक्सिट म्यूकिलेज, ये जो लेडी फिंगर्स है पौधा, ये लेसदार मादे की तरह अपने वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज करता है। किसके जरिए से, तने में से छोटी छोटी
सुराहों में से। दूसरा, अगर आपको ये गलत लग रही है बात कि आप कहते हैं कि जो है आउट ऑफ कंट्रीज में ऐसे पौधे होते हैं जिनमें से गम्स वगैरह निकलते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपके घर में अगर शहतूत का पौधा हो ना, शहतूत का आप देखिएगा, आप देख लीजिएगा उसके तने में से या तो रानी वगैरह जो है ना निकलेंगी, ठीक है, जो लेसली होगी वो क्या होगा, पौधे का वेस्ट प्रोडक्ट होगा। आई होप सो आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। अब मैं जरा जो है हमारा मुकम्मल टॉपिक उसको रिवाइज कर देती हूँ। मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ, लेकिन अपनी वीडियो रिवाइज कर देने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, वो ठीक है। पहले नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, व्हाई डू प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, कि क्यों जो प्लांट है वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रात के वक्त। तो इसका आंसर इधर लिखा हुआ है एट नाइट, यानी रात के वक्त फोटोसिंथेसिस स्टॉप, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की गैर मौजूदगी में, रोशनी की गैर मौजूदगी में रिस्पिरेशन कंटिन्यू जो रिस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, यानी लाइट की गैर मौजूदगी में रिस्पिरेशन जारी होती है, ठीक है। यस आगे आता है प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह खारिज कर दिया जाता है, which is released through stomata, जिसे स्टोमेटा के जरिए से रिलीज किया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों रिलीज किया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो रात के वक्त स्टोमेटा जो फोटोसिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है, और लाइट की गैर मौजूदगी में जो रिस्पिरेशन है वो कंटिन्यू रहती है, और इसके जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज कर दिया जाता है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, उसे स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर दिया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये सब क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने इनको जरूर लिखना है और याद भी करना है। हाउ डू प्लांट गेट रिड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ डे, यानी कैसे जो है रात को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले लेता है प्लांट, जो है प्लांट जो वो दिन के वक्त प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, वो यानी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस इजाफी ऑक्सीजन खारिज करती है, ठीक है, इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के जरिए से एटमॉस्फेयर यानी माहौल में क्या हो जाता है, रिलीज होता है। अब ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर टू मेन वेज प्लांट रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, की कौन से दो तरीके हैं जिससे प्लांट जो है अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है। इसका आंसर अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको पता होगा ट्रांसपायरेशन और गुटेशन। क्या? ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिसके जरिए से प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर क्या करता है, रिलीज करता है, खारिज करता है। मैं इस लेसन को शुरू से रिवाइज कर देती हूँ आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, पहले नंबर हमारे पास आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है रिलीज होना, एक्सट्रेशन होना, इजाफी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे रिलीज होता है। दिन के दौरान क्या होता है, दिन के दौरान प्लांट यूज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन सेलुलर रिस्पिरेशन। प्लांट जो होते हैं ना दिन के वक्त उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इस्तेमाल करती है, जो वो रात के वक्त प्रोड्यूस करती है, यानी रिस्पिरेशन के दौरान जो वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि रिस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। दिन के वक्त पौधे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, जबकि रात के वक्त जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और ये यानी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती है जो उन्होंने रात के वक्त रिलीज किया होता है। ताहम रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, प्लांट रिलीज हो जा, प्लांट अपना जो इजाफी पानी होता है, उसको इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज कर देती है अपनी छोटी छोटी सुराहें स्टोमेटा के जरिए से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है, खारिज होता है, जो कि रात को सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है, दिन को ही सेलुलर रिस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है। जो है ना इजाफी ऑक्सीजन वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, किसके जरिए, स्टोमेटा के। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब कि दोपहर को भी सेलुलर रिस्पिरेशन होती है, रात को भी रिस्पिरेशन होती है, दोपहर को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दोपहर के वक्त तो फोटोसिंथेसिस सप्लाई कर रहा होता है ऑक्सीजन इजाफी बढ़ता
बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को। अगर प्लांट के पास ये ज्यादा पानी हो जाए, ये पानी एक्स्ट्रा वाटर हो जाए, तो ये इसे दो तरीकों से क्या है रिमूव करता है। पहला तरीका है ट्रांसपायरेशन, दूसरा तरीका है गुटेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, यानी दिन के वक्त प्लांट अपना पानी रिमूव करती है, खारिज करते हैं। किसके जरिए से? स्टोमेटा के जरिए से, ट्रांसपायरेशन के जरिए से। ट्रांसपायरेशन वाटर का ज़ाया होता है। ट्रांसपायरेशन होती क्या है? ट्रांसपायरेशन पहले मैंने आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा की छोटी छोटी सुराखों के जरिए से पानी का ज़ाया होना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसकी 3 टाइप्स आती है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, कुटिकुलर ट्रांसपायरेशन और नेक्स्ट आती है थर्ड टाइप लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। यानी स्टोमेटा का पानी का ज़ाया होता है, लेकिन सुराखों से ही होता है, लेकिन किस तरीके से होता है, किन सुराखों से होता है। देखिए अब स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है कि ये पानी का लॉस होता है किसके जरिए से। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी लिख दी थी, अब भी मैं पढ़ती हूँ। यानी ये पानी का लॉस होता है वाटर वेपर की शक्ल में, किसके जरिए से? छोटी छोटी सुराखों के जरिए से जो के पत्ते में होती है, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। ये होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरी कुटिकुलर, जो एपिडर्मस सेल्स के ऊपर एक मोटी सी थिन लेयर होती है, उसे हम कहते हैं कुटिकल। कुटिकल के जरिए से पानी खारिज होता है, ट्रांसपायर होता है, ठीक है। ये कुटिकल लीफ में भी पाई जाती है, स्टेम में भी पाई जाती है। इसके जरिए से एपिडर्मस सेल्स में छोटी छोटी जो सुराखें हो रही है कुटिकल में, उसके जरिए से पानी वाटर वेपर की शक्ल अख्तियार करके जाया होता है। सेकंड लेंटिकुलर्स ट्रांसपायरेशन। देखिए जो होता है ना वुड, ये पानी का लाज होता है वाटर वेपर की शक्ल में, किसके जरिए से? जो तना होता है ना, एक तना होता है सहज, जिसके जरिए से पानी जाया नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी सुराखें होती है जिन्हें हम कहते हैं लेंटिकल्स। उन लेंटिकल्स के जरिए से जो है पानी बहारात की शक्ल बनकर जाया होता है। अब ये डेफिनेशंस हो गई इन तीनों एग्जामों की, आपने ये याद कर लेनी है, लिख लेनी है, स्क्रीनशॉट ले ली। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपने मुकम्मल तौर पर वो समझ ली होगी। अब मैं जरा ये रिवाइज कर देती हूँ। यानी गुटेशन क्या है? रात के वक्त जब स्टोमेटा ओपन नहीं होता, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होता है, लेकिन बहुत सारे जो जालिम की नाली होती है, जालिम की नाली में पानी भरा होता है, बहुत सारे जालिम की सेल्स में इसकी नाली में पानी भरा होता है। पानी जो है ना, जालिम इस पानी को कैसे रिमूव करता है? जो है ये वाटर दिन के दौरान रिमूव होता है, ठीक है। देखिए ये कुछ प्लांट्स जैसा कि घास होता है ना, घास, उसमें जब उसकी स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होता है पानी को जाया करने का रात के वक्त, उसे हम कहते हैं गुटेशन, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुटेशन। ये ज्यादा जो है ना अजाफी पानी को रात के वक्त क्या कहते हैं? जाया करता है गुटेशन के जरिए। गुटेशन में इन्वॉल्व है कि वाटर का रिलीज होना ड्रॉपलेट की शक्ल में, कतरों की शक्ल में, छोटी छोटी सुराखों के जरिए से, जो कि या तो उसके सरों पर पाई जाती है या तो उसके किनारों पर पाई जाती है पत्ते की। देखिए सर, ग्रास ने अपना पानी अपने तने से जो है उसे क्या किया है? प्रोड्यूस किया है। इस पर इधर भी था कि सिरों पे भी, किनारों पे भी, लेकिन वो पत्ते पे से जब मैंने उतारा तो वो जड़ गया, ठीक है। ये ड्रॉप की शक्ल में रात को प्रोड्यूस करता है, जैसा कि घास, ये भी घास है, ठीक है। ये रात के वक्त इसने प्रोड्यूस किया, इसने या तो ये इसके टिप पर, या तो इसके सरों पर, या तो इसके किनारों पर में से जो है पानी क्या होता है? सरों पर, यानी ये नोकों पर, ये नोक, देखिए ये नोक पर से या तो पानी प्रोड्यूस करता है, या इन साइड पे से जो है घास के पत्ते की, ठीक है। इस तरीके से जो है पानी मूव करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलेट द प्लांट वाटर कंटेंट। देखिए अब ये पैराग्राफ को रिवाइज कर देती हूँ। यानी गुटेशन ड्यू मीन शबनम से मुख्तलिफ होता है। हम कहते हैं कि ड्यू, ये जो है ना घास ने अपना पानी नहीं छोड़ा, आसमान से जो है ना वो क्या हुआ, शबनम बरसी है, ऐसे नहीं होता, बल्कि गुटेशन तो होती है ना कि पानी अपने ड्रॉपलेट्स छोड़ता है, ये डिफरेंट होती है। देखिए ड्यू का मतलब, शबनम का मतलब होता है कि हवा में मौजूद जो नमी होती है ना, नमी को जब ठंड लगे तो वो जो है ना उस पर वो शबनम की शक्ल अख्तियार कर जाता है और फिर गिर जाता है, प्लांट की सतह पर आकर जम जाता है। आई होप आपने गुटेशन वाला प्रोसेस समझ लिया होगा, ड्यू वाला। अब मैं रिवाइज कर देती हूँ। ये एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी जो फजलात वगैरह होते हैं उनका जाया होना, ठीक है। जो है ना प्लांट बहुत सारे जो है ना मेथड अप्लाई करता है, क्या करने के लिए? जो फालतू
करने के लिए, किसके जरिए से, अपने फालतू वेस्ट है उन्हें जाया करने के लिए। इसमें 3 तरीके। पहले नंबर पर आता है सम प्लांट, जो कुछ प्लांट है ना, कुछ प्लांट वो अपनी जो फजला होता है, वो फजले को हार्मलेस क्रिस्टल्स हार्मोन्स की शक्ल में क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। लेकिन कुछ प्लांट क्या करते हैं, इन वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पत्तों तक पहुंचा देते हैं। जब पत्ता सड़ के गिर जाता है, जब उसमें जो सुराख होती है पत्ते की डाली में या किसी और चीज में, उसके जरिए से भी फिर प्लांट है, पत्ते में भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी गिर गया, और जो सुराख से भी प्रोड्यूस करता है प्लांट जो है वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो कुछ प्लांट है ना, कुछ प्लांट वो अपनी छोटी छोटी स्पेशल पोर्स या तने में जो पोर्स होती है ना, उसके जरिए से भी क्या करता है, खारिज करता है। मिसाल के तौर जो रबर प्लांट है ना, वो दूधिया मादा जो है ना अपने तने में से खारिज करता है, जबकि जो कीकर है ना, वो अपने गम्स यानी गूंद को खारिज करता है। कोनिफर ट्री है ना, वो राल की तरह जो है अपने फजले को खारिज करता है, और जो लैनी फिंगर वो है, वो लेसदार मादे की तरह अपने जो है फजले को रिलीज करता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको अभी भी इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक